नाज़रीन, अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी अमूमी तासुर असल हकीकत से ज्यादा ताकतवर होता है। जब इमरान खान क्रिकेट की दुनिया में आए तो ज्यादा जाने गए, और फिर जब वो सियासत में आए तो इनको जानने के साथ बहुत ज्यादा माना भी गया। इनके इस फर्स्ट इम्प्रेशन ने पाकिस्तानी आवाम की सोच का जाविया ही बदल दिया। अब इनके मुखालिफिन लाख इन पर तोहमतें लगाएं, जो अब इमरान खान आवाम के लिए बन चुके हैं वो अब कोई भी नहीं बन सकता। और आज की वीडियो ऐसी ही शानदार खबरों से भरपूर है। इसमें कुछ ऐसी खुश आइंद खबरें हैं कि कप्तान के चाहने वाले खुशी से निहाल हो जाएंगे, जबकि कप्तान के कुछ मुखालिफिन से मुतालिक भी आपको अपडेट्स देंगे कि वो अब कप्तान को हराने के लिए किन किन महाजों पर जट गए। आज की पहली खबर तो यह है कि मुल्क भर में नए इंतखाबात का बगल बच गया। कप्तान ने भी अपने सारे तीर खोलकर अपने मुखालिफिन के आगे रख दिए। अब देखना यह है कि इसमें कौन सा तीर इनके मुखालिफिन उठाते हैं। इतलात हैं कि इमरान खान ने अडेला जेल में इलेक्शन लड़ने का शानदार ऐलान कर दिया है, और इन हलकों का भी फैसला कर लिया गया जिनसे खान साहब अपने सारे तीर आजमाएंगे। अब वो हलके कौन कौन से हैं जहां से इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे? क्या इन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने का इशारा मिल गया है? इस पर बात करने से कबल आपको बताएं कि बड़े मियाँ जो मकसद लेकर पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरे थे, वो मकसद उसी जमीन की खाक में मिलकर खाक हो चुका है, और जिसकी वजह से ये हुआ है वो बड़े मियाँ के बड़े ही करीब था, यानी कि रकीब ने ही इनका आशियाना उजाड़ दिया। खबर आई है कि नए इलेक्शन में बाऊजी की पार्टी को साइड लाइन करने का प्लान बनाया गया, और इस प्लान में मरियम बाजी भी खुदे लाइन लग जाएंगे और छोटे मियाँ भी किसी काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि नून लीग अचानक इस कदर जवाल का शिकार क्यों हो रही है? क्या ये नवाज शरीफ को इनकी वतन वापसी का गिफ्ट मिल रहा है? क्या अंदर खाते कुछ और ही गेम है? इस पर बहस की जाए, हकाइक भी आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक ये न्यूज अपडेट भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नवाज शरीफ को सियासी यतीम कर दिया है, यानी कि ना वो अब लंदन के रहे और ना ही पाकिस्तान के। जिस नाअहली को खत्म करवाने के लिए बड़े मियाँ ने हर दाव पेच लगाया, इसी नाअहली की तलवार फिर से इनके गले पर चलने वाली है, क्योंकि अब चीफ जस्टिस साहब इस मामले में मजीद एक्टिव हो गए हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करेगी या फिर फैसला किसी और के हक में जाएगा? इमरान खान किन हलकों से अवाम की नुमाइंदगी करने वाले हैं? बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, सियाने कहते हैं कि उस इंसान को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है जो कभी हौसला न हारे। इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है जो 13 जमातों के गठजोड़ को देखकर भी नहीं घबराए और अपनी जद्दोजहद को जारी रखा। अब इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कौमी असम्बली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि बानी PTI इमरान खान 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस मकसद के लिए इमरान खान के पास कल कागजात नामजदगी लेकर जाएंगे। इन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोकना जमहूरी अमल नहीं है। कारकुनों को हिदायत कर दी गई है कि अपने कागजात फाइल कर दें। उम्मीदवारों की टिकटों का फैसला भी बहुत जल्द होगा। इन उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी। उम्मीदवारों के लिए जेल में मौजूद PTI रहनुमाओं को तरजीह दी जाएगी। तहरीके इंसाफ ने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत करते हुए कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के टिकट अगले 2 हफ्तों में फाइनल होंगे। उम्मीदवार टिकट का इंतजार किए बगैर 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा दें। फॉर्म पूर करने के लिए किसी माहिर वकील की खिदमत हासिल करके कागजात जमा करवाएं। इलेक्शन के तरीकाकार के माहिरीन और हल्के के वकला को अपनी टीम का लाजमी हिस्सा बनाएं। कागजात हासिल करने या जमा करवाने या स्क्रूटनी के लिए उम्मीदवार का मौजूद होना जरूरी नहीं। नाज़रीन, इतलात भी हैं कि जो किसी जमाने में शरीफ बरादरान के कार्य खास थे वो अब इनके बदतरीन दुश्मन बनते जा रहे हैं, जिसके जिम्मेदार वो खुद हैं। अब खबरें ये भी हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कराची से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ का फॉर्म वसूल कर लिया गया। NA 242 के लिए शहबाज शरीफ का फॉर्म सालेहीन तनूली ने वसूल किया। सालेहीन तनूली फॉर्म लेकर लाहौर रवाना हुए। सालेहीन तनूली का कहना है कि शहबाज शरीफ का फॉर्म NA 242 जमा करवा देंगे। 2 रोज कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की कराची से इंतखाबात में हिस्सा लेने का इंदिया दिया था। उधर इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात 2024 में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत कर दी है। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीफ सेक्रेटरीज, DCs और DPOs को हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। तमाम सियासी जमातों की जानब से इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा था। खसूसन तहरीके इंसाफ की जानब से दावा किया जाता रहा था कि हमें
इंतखाबी मुहिम के लिए ना तो जलसे करने की इजाजत दी जा रही है, न ही वर्कर कन्वेंशन की इजाजत दी जा रही है। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं हमारे सियासतदानों की सियासी नाअहलियों से मुतालिक। खबरें हैं कि ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच ताहयात नाअहली केस के समाअत 2 जनवरी को करेगा। तफसीलात के मुताबिक ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद के मामले में अदालत उज़्मा की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है, इसलिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। मज़कूरा अपीलों और दीगर मुकदमात की समाअत 2 जनवरी 2024 को 7 रुकनी बेंच करेगा। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरकान असम्बली की ताहयात नाअहली के मामले में इंतखाबी उज़रदारी से मुतल्लिक केस में नोटिस लेते हुए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवाया। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में ब्यूरोक्रेसी की खिदमत हासिल करने का फैसला मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाइस मुल्क भर में इलेक्शन अमले की तरबियत का अमला रुक गया था। ताहम बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के अहकामात जारी किए और मुल्क भर में कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाए जाने के अमल का बाकायदा आगाज भी हो चुका है। आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इसमें चंद ऐसे खुशखबरियाँ शेयर की गई हैं जिसका पाकिस्तानी कौम को काफी अरसे से इंतजार था। अब एक खबर ये भी सुन लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान आज भी पार्टी में सबके चेयरमैन हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि साबिक चेयरमैन पीटीए के आने तक खिदमत अंजाम दूंगा, वो आज भी सबके चेयरमैन हैं, इन्हें के अहकामात पर पार्टी चलाऊंगा। यह साबिक चेयरमैन पीटीए की पार्टी है। पीटीए चेयरमैन ने कहा कि हमारे खिलाफ जो दरख्वास्त गुजार आए वो प्लांटेड थे। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे को सपोर्ट नहीं करेंगे। इलेक्शन सर पर आ चुका है, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करने से इलेक्शन लेट होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। हम में कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं। इन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत अहम है, मुल्क के 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इंतखाबात पर एक सवालिया निशान होगा। हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदलिया की है। इनका कहना था कि अदालत को कहा कि बायोमेट्रिक के लिए भी जाएं तो हमारी पकड़ दकड़ की जाती है। दूसरी जानब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के वकील बाबर अवान और शेख रशीद से मुलाकात हुई। इस मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 3 जगहों से MPA और 3 कौमी असम्बली के हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लूँगा। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मिलनी है, फील्ड ही नहीं दी जा रही। परवेज़ इलाही ने कहा कि इलेक्शन शफाफ न हुए तो मुल्क के अंदर जो हंगामा होगा लोग सारी तारीख भूल जाएंगे। ये जंगल का कानून है। इन्होंने कहा कि मेरे से किसी की बात करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि मैंने कहना है जो बात करनी है इमरान खान से करें। जेल में सख्ती है, डायरेक्ट इमरान खान से बात नहीं हो सकती, दोस्तों और वकीलों के जरिए होती है। इसी तरह अदालती पेशी पर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मैं हल्का 56 और 57 दोनों से इलेक्शन लड़ूंगा। अवामी मुस्लिम लीग की जानब से इंतखाबात में हिस्सा लूंगा। इलेक्शन पीटीए की हिमायत हासिल कर ली है। मैंने किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मुझे खुशी है कि पीटीए मेरे साथ 56 और 57 में खड़ी है।